विराजो, लेंगे बाद में, अभी विराजो। 11 जनवरी से 15 जनवरी तक करती हैं लाला की। भैया 11 वर्ष 56 दिन यशोदा जी के साथ और 115 वर्ष के करीब देवकी जी के साथ, पर 115 वर्ष के अंतिम दिन में भी लाला को दर्शन करवे आए हुए। 115 दिन में भी, इधर देखो यहां देखो, ग्राम सिन्न जी थे, ठाकुर जी पधारे हैं ना, मन में विचार करे कि न ऊंझा में देख के आऊं, ग्वाल बाल कछु हो तो खींच लाऊं कहीं ते। और ये तो सबके संग खेलें, इनको कोई जरूरी थोड़ी है कि एक गैयान के संग ही खेलें, जो मिल जाए वही के संग आनंद करें। क्या बता रहा था मैं, कहां चल रही थी कथा? यशोदा जी के भाव पर। हाँ, कुछ तो बता रहा था, निकल गया दिमाग से। हाँ, क्या? अब वो आ ही नहीं रहा स्मरण में। यशोदा जी का स्मरण। हाँ, तो यशोदा जी के भाव पे एक बार कथा सुनानी है। कितना भाव रखती हैं, कितना प्रेम करती है ठाकुर जी को, कितनी व्यवस्थाओं का ध्यान रखती हैं ठाकुर जी के लिए। तो हाँ, बात ये थी कि यशोदा जी के साथ 11 वर्ष 56 दिन और देवकी मैया के साथ लगभग 115 वर्ष। लेकिन 115 वर्ष के अंतिम, ठाकुर जी अपनी लीला के अंतिम समय तक भी यशोदा जी को भूल नहीं पाए। कैसा प्रेम! नित्य यशोदा जी को याद करते हैं, नित्य यशोदा मैया की याद में रुदन करते हैं। बंधुओं, हमारे जीवन का कल्याण क्या है? हमें ठाकुर जी याद आते रहें ना, ठाकुर जी की स्मृति में हम पहुंच जाएं, वो हमको याद करते रहें। इतना प्रेम कर लिया ठाकुर जी से, इतना प्रेम प्रदान कर दिया, इतना स्नेह दे दिया ठाकुर जी को, ठाकुर जी भूल नहीं पावे हमको। ये हमारे जीवन का कल्याण होगा। कई लोगों को मैंने देखा है, वृंदावन जाते हैं, ठाकुर जी के लिए सामग्री लेते हैं, पोशाक लेते हैं, इत्र लेते हैं, या सिंहासन लेते हैं, या कुछ भी लेते हैं। ठीक है, अपनी योग्यता के अनुसार लेना चाहिए, पर कई लोग योग्य होते हुए भी लड़ते हैं दुकानदारों से। अरे भैया इतना महंगा, कम करो इसको, इसमें 100 रुपया घटाओ, इसका भी इतना महंगा नहीं होता, वो दुकान वाले तो 50 में दे रहे हैं, तुम 100 लगा रहे हो यार, ऐसे नहीं, कम करो। ठाकुर जी को कितनी पीड़ा होती होगी उस समय। मैं जगत नायक त्रिलोकीनाथ या के घर पे बैठा हूं, मेरी 50 रुपए की पोशाक के कारण लड़ रही है बात दुकानदार थे। अरे हम तो पता है, अब आपको बात बोल दें, ठाकुर जी के लिए पोशाक लो, इत्र लो, बढ़िया से बढ़िया वाला लो, जाते ही कहो, बोले जो सबसे अच्छा हो आपके पास वो दिखाओ। और फिर वो तो अपने हिसाब से महंगा वाला दिखाएं, उसको स्पर्श करके देखो हमारे ठाकुर जी को पहनने में सुख मिलेगा कि नहीं, हमारे ठाकुर जी जब धारण करेंगे उनको सुख होगा कि नहीं। और फिर उसको लेने के बाद उसकी जो राशि हो वो दो, और उसके बाद अलग से दुकानदार भैया को कहो, लो भैया ये 50 रुपया और बधाई आपको, आपने इतनी बढ़िया पोशाक दी, इतने बढ़िया चंदन दिए, इतनी बढ़िया इत्र दिए हमारे लाल जी के लिए। ठाकुर जी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न होते हैं। ऐसे नहीं यशोदा। एक बात और कह दूं आपको, आज वृंदावन में गोपी बनते हैं लोग, आज वृंदावन में श्री जी के भाव को धारण करते हैं लोग। गोपी भाव में, श्री जी भाव में, श्री जी भाव तो कोई धारण कर ही नहीं सकता, गोपी भाव ही करते हैं। कठिन तो गोपी भाव धारण करना भी है, लेकिन फिर भी कई लोग धारण कर लेते हैं। पर यशोदा बनना सामान्य नहीं है, यशोदा बनना सहज नहीं है। ठाकुर जी को यदि लाला मानते हो तो यशोदा बनो। और उसके लिए निश्चित ही अगले वर्ष ही कोई कथा पहले से ही प्रचार कर देंगे, एक कथा पूरी यशोदा जी के मन, उनके मन में क्या चलता है, वो रसोई में रहती हैं तब क्या भाव रहता है, ठाकुर जी होते हैं तब क्या भाव, सब भावों पर चर्चा करेंगे एक बार। यशोदा जी का भाव कैसा। ठाकुर जी पूतना की गोद में पधरा दिए,
पूतना का दुग्ध पान किया, विषपान किया। यशोदा मैया बाहर चली गई थी किसी काम से। अंत तो गत्वा, जैसे ही पूतना के प्राण पीने शुरू किए, व्याकुल हो गई पूतना, अपने विशाल विकराल रूप में प्रकट हो गई और भगवान ने उसके प्राणों को पी करके पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। कितने दिन के हैं ठाकुर जी? अभी 6 दिन के। 6 दिन के लाला ने पूतना को वध कर दियो। जैसे ही पूतना को वध भयो, सब ब्रजवासी दौड़े, सबने जाए करके देखो महाराज कहां है ठाकुर जी। पूतना लेकर के आकाश में चली गई, धड़ाम से नीचे गिरी। ठाकुर जी को लेकर के सब ब्रजवासी गौशाला में गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज ठाकुर जी के श्री अंग पर लगाकर के ठाकुर जी को सुख दिया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये, करवट उत्सव हुआ। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 1 वर्ष के हो गए। और जैसे ही लाला 1 वर्ष के भये हैं, 2 दांत निकरियाए ठाकुर जी के यहां थे। अब ठाकुर जी घुटमुन घुटमुन चलनो सीख गए हैं। ठाकुर जी के मन में आई मेरे दांत निकरियाए, मैं सबन को कैसे बताऊं। जब दांत निकरते हैं तो फिर बच्चों की यहाँ पे खुजली सी होती है अंदर, कभी कुछ मुंह में ले लें, कभी कछु मुंह में ले लें, पर मैया ध्यान ही नहीं दे रही कि मेरे दांत निकरियाए। ठाकुर जी बोले ऐसा कहा करूं कि पता चले मेरे दांत निकरियाए हैं। सो दाऊ दादा बगल में खेल रहे, ठाकुर जी ने दाऊ दादा को हाथ पकड़ो, पकड़ के मुंह में लियो, जोर से काट गए। और जैसे ही काटे, दाऊ दादा चिल्ला, अरे मैया काट गो काट गो काट गो, लाला काट गो। यशोदा मैया सामने से देख के कह रही है रे दाऊ ऐसी चिल्लावे, लाला के अभी दांत तो निकले ना, और मसूड़े ते छुए वो तो गुदगुदी और करे, बस चिल्ला रहा। अरे मैया सांची काट को देख। मैया दौड़ करके आई, जैसे ही देखो तो ठाकुर जी के दाऊ दादा के 2 दांत गड़ गए भीतर। मैया ने जैसी देखी, अरे दाऊ दादा के दर्द है तो सब भूल भाल गए। सब ठाकुर जी को होठ उठा उठा के देखो, अरे लाला के 2 दांत न करिया, नगाड़े बजाओ ढोल बजाओ, बधाई हो लाला के दांत न करिया। दाऊ दादा बोले हम में मुंह काट गो, और यहां बधाई बट रही है तो बधाई गब रही है। ऐसी ठाकुर जी की लीला। अब तो ठाकुर जी के दांत ने करे आए। अब तो सब ब्रजवासी आए गए, एक एक करके सब ब्रजवासी आमे, और मैया से कहे मैया हमहू दर्शन करा दो दतुइया के। दतुइया मतलब दांत। मैया गोद में लेके बैठी है, लंबी लाइन लगी है ब्रजवासी की, एक एक करके ब्रजवासी आमे, दिखाइयो मैया। मैया ऐसे होठ ऊपर करके लाला के दांत दिखावे। सब ब्रजवासी अरे लाला कितना सुंदर लग रहा है। धीरे धीरे ठाकुर जी थक गए, सुबह ते दांतन के दर्शन करा रहे हैं अपने। कई ब्रजवासी आमे, और वो आकर के लाला देखें, लाला नेक उंगली काट के दिखाए दे हमारी। ठाकुर जी बोले सबरे निकरंदे तो ये काटूंगो। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला है रही है। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में। अभी ठाकुर जी बोलना नहीं सीखे। मैया रोज सिखावे लाला को। सुबह सुबह मैया दूध पिवावे, लड्डू मीड़ के डाले दूध में। एक कभी आप लोग नाथ द्वारा जाओ ना, एक डिश बताते हैं आपको। नाथ द्वारा कभी जाओ तो श्री नाथ द्वारा में ठाकुर जी की प्रसादी साग घर मिलता है। सागर लीजिएगा, शायद 1500-2000 रुपए का एक आता है। और फिर उसको लाइएगा, ज्यादा दिन वो रहता नहीं, 4-5 दिन में ही उसको पूर्ण करना होता है। बादाम पाक जैसा होता है। उसको थोड़ा सा काट करके 1 गिलास दूध को पात्र में डालिएगा, और उसमें सागर डाल करके नीचे से थोड़ी मद्दी आंच जलाइएगा, और फिर सागर को दूध में घुमाइएगा खूब देर तक। भोग नहीं लगाना है इसका, ये आपके पाने के लिए तो भोग ही है सागर। और जब वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाए दूध, सागर बिल्कुल उसमें मिलने लग जाए, थोड़ा पतला रहे, फिर उसको कटोरी में लेकर के पाइएगा। फिर आप हमको याद करोगे, खाखड़ा जलेबी सब भूल जाओगे। ऐसा सुंदर बनेगा महाराज, आप
गुजरात के वैष्णवों को मीठा बहुत प्रिय है ना, मतलब खा के देखो, इतना सुख मिलता है। ठाकुर जी को नई नई सामग्री पाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कोई ये वेस्टर्न सामग्री मत खिलाया करो ठाकुर जी को, उसमें एक्सपेरिमेंट मत करो। चीज का कुछ बना दिया, पास्ता का कुछ विचित्र कर दिया, कुछ और। हमारे भारतीय देसी सामग्रियों को ही नए नए तरीके, नए नए प्रयोगों से ठाकुर जी को प्रस्तुत करो। भैया कल हमने कही थी कि जिस घर में सेज सुंदर सजती है रात्रि ठाकुर जी उसी घर में व्यतीत करते हैं। ऐसे ही जिस घर में रसोई बहुत भाव से बनती है ठाकुर जी उसी घर में पाते हैं, प्रेम से आते हैं पाने के लिए। मधुर मधुर भाव से सुगंधी आ जाए, पूरे घर में महक जाए। महाराज ऐसी सामग्री बनाओ, घर महकने लग जाए सामग्री से, तो समझ जाओ ठाकुर जी आ गए घर में, पाएंगे अब तो प्रेम से पाके ही जाएंगे। ऐसी सामग्री बनाओ। यशोदा मैया सुंदर सुंदर सामग्री बनाती हैं। मैया रोज सिखावे लाला बोल मैया, लाला बोल मैया, मैया मैया। ठाकुर जी मुख की ओर देखे ना बोले, अइया अइया कर दें, मैया ना बोले। छोटे से लाला है, इतने में दाऊ दादा आ जाएं, ठाकुर जी के पेट में गुदगुदी करें, लाला बोल दादा दादा। ठाकुर जी आ कर जाएं, दादा ना बोले। फिर नंद बाबा हमें अपनी गोद में लेके जाए, वो लाला बोल बाबा। सबन में होड़ लगी है, लाला पहले कौन को नाम बोले को। लेकिन जब यशोदा मैया रसोई चली जाए, दाऊ दादा अपने खेल में व्यस्त रह जाएं और नंद बाबा